Good evening and namaste. Sunday live session 9 p.m. You're with me Smriti Kalra. आज है संडे पे आप घर पर हो, मैं घर पर हूँ. And what is one thing जो आप और मैं हर छुट्टी वाले दिन करते हैं? We watch films, right? Hi. And I guarantee ये जो पूरा पैंडेमिक टाइम चल रहा है, क्वारंटीन टाइम चल रहा है, जब आप और मैं घर पे बैठे हैं, वो एक मैसेज कौन सा है जो आपने अपने फ्रेंड को, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली मेंबर को भेजा ही भेजा होगा. आई एम गारंटिंग दैट मैसेज इज, अच्छा सुन यार, मैं क्या देखूं, व्हाट डू आई वॉच ऑनलाइन, कौन सी मूवी देखूं, मैंने सारी मूवीज देख ली, मेरी लिस्ट खत्म हो गई. So that got me thinking, because ये प्रश्न, this message I keep sending to all my friends that please tell me now what do I watch? I want to watch something nice. So as we all girls say, हमसे पूछा जाता है ना क्या खाना है, तो हम बोलते हैं something nice. कोई मूवी देखनी है, क्या मूवी देखनी है, something nice. Hi. So I thought कि आप और मैं compile करते हैं a list of feel good movies that we can watch स्टेइंग एट होम. एंड जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं हमको लगता है कि हमने सारी मूवीज देखी हुई हैं, बट देयर आर मेनी मूवीज जो हमने नहीं देखी हैं. सो टुडे यू एंड आई वी आर शेयरिंग द लिस्ट. मैं अपनी फिल्म्स आपके साथ शेयर करूंगी. आपने जो बहुत सारी जो फिल्म्स की लिस्ट मुझे भेजी, रीजनल फिल्म्स, बॉलीवुड फिल्म्स, हॉलीवुड फिल्म्स, गुजराती फिल्म्स. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. हम सबसे पहले जाएंगे रेट्रो. सो फील गुड मूवीज तो बहुत सारी हैं. सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने सबका ना एक वो बना लिया है, कैटेगरी बना ली है. सो द कैटेगरी ऑफ फील गुड फिल्म्स आर रेट्रो बॉलीवुड, रेट्रो हॉलीवुड फील गुड फिल्म्स, English/Hollywood feel good films, Bollywood feel good films, regional feel good films, and animated feel good films. So before I start, yeah, Trisha, I'm very excited too. So before I start, someone just saw my bangles. I love bangles. So tell me कि मैं कौन सी कैटेगरी से स्टार्ट करूँ? The list of feel good retro Bollywood, retro Hollywood feel good films, feel good animated films, regional films, English films, Hindi films, mainstream films. आप बताओ, and we'll start the list quickly. अच्छा, and I just want to mention that आज की जो ये लिस्ट है, हम कोई फिल्म को नंबरिंग नहीं देंगे. अधिकतर जब हम ऑनलाइन जाते हैं सो हम लोग नंबरिंग देखते हैं, द बेस्ट फिल्म नंबर 1 पोजीशन पे या ये नंबर 10 पे. नो, यू नो फिल्म्स होती है, सबका अपना मजा होता है. मे बी कोई फिल्म आपको अच्छी लगे, मुझे नहीं अच्छी लगे, जो मुझे अच्छी लगे आपको नहीं अच्छी लगे, है ना. सो वी वॉन्ट रेट द फिल्म्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ रेट्रो बॉलीवुड. सो द लिस्ट ऑफ रेट्रो बॉलीवुड फील गुड फिल्म्स जो आपने मेंशन की, जो मैंने मेंशन की. सो फिल्म्स तो बहुत सारी हैं, बट सम ऑफ द वेरी फ्यू आर खूबसूरत. रेखा जी की फिल्म है खूबसूरत. या सो पुनीता सेड रेट्रो बॉलीवुड. आई एम स्टार्टिंग विद रेट्रो बॉलीवुड, एंड क्योंकि मैंने खूबसूरत फिल्म के बारे में बोला है, सो आई एम गोइंग टू प्ले द सॉन्ग. सो खूबसूरत फिल्म में रेखा है, वो नटखट सी होती हैं, वो अपनी बहन के घर पे जाती है, वहां रहती हैं. एंड दिखाया गया है कि जो लड़की चुलबुली होती है, यस नंदिनी महेश्वरी हैव स्टार्टेड विद रेट्रो बॉलीवुड, वो घर का ध्यान नहीं रख सकते एंड ऑल ऑफ दैट. सो दिस मूवी इज अबाउट रेखा जी, एंड कैसे वो घर एंड में संभालती हैं, क्या करती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट. मुझे गाना नहीं मिल रहा है इसमें. गाना बहुत अच्छा है. सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है. Why don't you do Korean series? No, the session is all about feel good films. The next retro feel good Hollywood Bollywood film जो आप देख सकते हो इस चुपके. और अगर आपने नहीं देखी है चुपके, एंड ये फिल्म किसी ने मेंशन नहीं की. आई एम सो सरप्राइज कि किसी ने क्यों नहीं बोला ये फिल्म देखें. सो चुपके इज अ फैंटास्टिक फिल्म. धर्मेंद्र है इसमें, अमिताभ बच्चन है इसमें, शर्मिला टैगोर है इसमें. और अगर आपको इसकी कास्ट में नहीं जाना, आप मत जाओ इसकी कास्ट पे, आप जाओ धर्मेंद्र जी की एक्टिंग पे. उसमें वो परिमल बाबू बने होते हैं, एंड इसमें है हमारे अमिताभ बच्चन जो बॉटनी के प्रोफेसर बने हुए हैं. एंड इट इज अ किक एस फिल्म, इट्स अ लाइट फिल्म, इट्स अ फील गुड फिल्म. यू गोना एंजॉय इट. The third retro feel-good film that you can watch is Golmaal. So a lot of people message Golmaal. अब आपने पुराने टाइम की गोलमाल देखी है तो
सॉरी इस टाइम की गोलमाल देखी और अगर आपने पुराने टाइम की गोलमाल नहीं देखी तो यू हैव टू वॉच. सो गोलमाल फिल्म एक्चुअली सुचेता शेट्टी 20 शी मेंशन्ड गोलमाल फिल्म. ये अमोल पालेकर सर की फिल्म है. इनफैक्ट आप गूगल मारिए अगर आपको फील गुड रेट्रो फिल्म्स देखनी है. अमोल पालेकर की अधिकतर फिल्में बहुत ही अच्छी और फील गुड है. सो मैं हर फिल्म के बारे में ना आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा दे रही हूँ. सो गोलमाल फिल्म 1970s में बनी है. एंड बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो हीरो हैं उनका नाम है राम प्रसाद और वो काम करते हैं एक बॉस के पास जिनका नाम है, सॉरी मैंने लिखा था, भवानी जी. अब भवानी जी को ना बहुत ही गऊ टाइप लोग, हाय अविनाश इज सेइंग आई मेंशन्ड, आई एम सो सॉरी आई स्किप्ड आउट. सो अवनीश एंड सुचेता एंड आई ऑल्सो रिकमेंड दिस फिल्म कॉल्ड गोलमाल. बहुत अच्छी मूवी है. सो जो राम प्रसाद जी हैं वो भवानी जी के यहाँ काम करते हैं. भवानी जी को ना बहुत गऊ टाइप लोग अच्छे लगते हैं कि मतलब सिर्फ चपटू एकदम तेल लगा के कोटी पहन के काम पे जाएं, काम करके वापस आएं. तो क्या होता है, भवानी जी जो उनके बॉस होते हैं वो देख रहे होते हैं हॉकी मैच और उस हॉकी मैच में राम प्रसाद जी भी होते हैं. तो राम प्रसाद जी को लगता है कि ये तो एकदम गऊ टाइप था, चपटू तेल, ये तो एकदम कूल ब्रो टाइप बना हुआ है. फिर क्या होता है? सो दैट इज when the comedy starts. It's a feel good movie, Golmaal. You have to watch it. The next feel good retro Bollywood film जो आप देख सकते हो is छोटी छोटी सी बात. मैं गाना बजा देती हूँ. So ऐसे करते हैं, जैसे जैसे हम फिल्म के बारे में बात करेंगे ना तो हम गाने भी बजा देते हैं तो वो फन एलिमेंट आता है, राइट? Alright, so the next film, retro feel good Hollywood film जो आप देख सकते हो इस छोटी सी बात. ये प्राइम पे अवेलेबल है. 8.3 IMDb ने इसको रेटिंग दी हुई है. इसमें अगेन अमोल पालेकर हैं. इसमें द लेट विद्या सिन्हा मैम हैं जो मेरी दादी जी बनी थी इन वन ऑफ माई शोज जो सोनी पे आया था, इतनी सी खुशी. सो वो मेरी दादी बने थे. सो वो है इसमें छोटी सी बात. इसकी स्टोरी बहुत क्यूट है. मैं ना आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ हर फिल्म का कि अगर आपका मन करे तो आप तुरंत जाके देख सको, यू नो. सो आई एम गिविंग यू लिटिल सिनॉप्सिस. सो छोटी सी बात में जो हमारा हीरो है ना वो बहुत ही बेचारा टिमिड सा होता है. उससे मतलब वो कहना चाहता है लड़की को आई लाइक यू, बट वो बोल नहीं पाता. और जो दूसरा एक लड़का होता है ना एकदम कूल टाइप होता है, वो हर बार लड़की को इम्प्रेस करता है. तो अब लड़की को कैसे बोले कि यू नो आई लाइक यू, लव यू तो दूर की बात है. तो छोटी सी बात में फिर एंट्री होती है एक और पर्सन की जो अमोल पालेकर जो है, जो बहुत ही शाय से हैं, कुछ बोल नहीं पाते. फिर उनको रेडी करते हैं सो दैट ही कैन गो एंड अप्रोच द गर्ल. इट्स अ वेरी स्वीट मूवी, छोटी सी बात. प्लीज डू वॉच. अनदर फिल्म जो आप देख सकते हो, रेट्रो फिल्म, हाय इज बातों बातों में प्यार हो जाएगा. ये फिल्म भी बहुत क्यूट है. अगेन अमोल पालेकर के बारे में इज द हीरो, सर्फ हीरो है. सो इस फिल्म में क्या होता है, बातों बातों में जैसे है. सो एक लड़का एक लड़की को लाइक करता है और वो ना कैरिकेचर आर्टिस्ट होता है. और जो लड़की होती है एकदम टीना मुनीम मैम है, उनको पसंद नहीं आता है लड़का. तो वो जो लड़का है लड़की को अप्रोच करता है. या उत्पल दत्त एंड अमोल पालेकर दे आर फैंटाबुलस गोलमाल में ये. सो जो हीरो है वो ऐसी फनी सी ड्राइंग बनाता है और उसको लगता है उसने अच्छी लड़की की ड्राइंग बनाई है. तो वो लड़की को जाके दिखाता है और लड़की को ना कार्टून जैसा फेस बनाया होता है. शी इज लाइक व्हाट इज दिस. तो कैसे बातों बातों में उनका प्यार बढ़ता है. सो दिस इज द प्रीमाइज ऑफ द फिल्म. You can go and watch बातों बातों में. It's an old retro film. Another film that you have to watch. Let me find if I can find a song. Actually, can you hear the music, guys? Hi, Valicha, Deepak, how are you? Can you hear the song? Simply suggest highest IMDb top Indian movies. No, I'm not doing that. You know, आप जाके Google करके check कर सकते हो. But don't always go on the ratings. It doesn't really work that well. Anyway, another film that you guys can watch, a feel-good retro film, is Goody. It's a very cute movie. इसमें जया बच्चन जी हैं, जया बाधुरी उस टाइम थे.
तो गुड्डी में क्या होता है कि जो जया बच्चन है, जो हीरोइन है, वो स्कूल में पढ़ती हैं और उनको धर्मेंद्र जी से प्यार है। तो धर्मेंद्र इस फिल्म में एक बिल्कुल ह्यूज स्टार दिखाए हैं जो वो हैं। तो शी लव सिनेमा एंड फिल्में, और फिल्मों में जो भी होता है वो मानती हैं कि वो सब कुछ सच होता है। तो द फिल्म इज कि कैसे उनके एक अंकल होते हैं। अब गुड्डी जी की जो गुड्डी होती है उनकी शादी करनी होती है, बट वो शादी करने से नहीं करती। वो कहती है मुझे तो धर्मेंद्र जैसे लड़के से शादी करनी है, क्योंकि वो फाइट भी करता है, वो रोमांस भी करता है, वो अच्छा भी दिखता है। सो द फिल्म इज कि कैसे एक स्कूल की लड़की को रियल लाइफ एक्चुअली फिल्मों में क्या होता है और क्या नहीं होता, और जो दिखता है वो नहीं होता, वो दिखाया जाता है। एंड देन द होल जर्नी ऑफ गुड्डी कि वो कैसे शी मैच्योर्स इनटू ए यंग गर्ल, एंड फाइनली क्या होता है वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सो अनदर फिल्म जो आपको देखनी पड़ेगी, इट्स अ फील गुड रेट्रो फिल्म, इज कॉल्ड चश्मे बद्दूर। ये गाना कोई और है, फिल्म कोई और है, बट फिल्म है, थैंक यू संचिता, द फिल्म इज चश्मे बद्दूर। बहुत मजेदार मूवी है। 3 फ्रेंड्स की कहानी है, साथ में रहते हैं, एकदम निकम्मे होते हैं। जो 2 फ्रेंड्स होते हैं उनका पूरा फोकस लड़कियां होता है, लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। जो हमारा हीरो होता है उनको एक लड़की अच्छी लगती है, और वो लड़की का नाम होता है मिस चमको, क्योंकि वो डिटर्जेंट पाउडर बेचती है जिसका नाम है चमको। तो क्या होता है इस मूवी में, वॉच द फिल्म, आई बेट यू गोइंग टू लाइक द फिल्म। It's a very, very good feel-good film. So these are the list of retro Bollywood films that you can watch, that you recommended, that I recommend. And the number 1, we are not rating, but one film जो retro में है, जो अगर आपने नहीं देखी तो मतलब आपने क्या देखा, वो मूवी है पड़ोसन। कमाल मूवी है, इसका ये गाना तो बजाना ही पड़ेगा मुझे। पड़ोसन बहुत प्यारी मूवी है, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी। आपने इस मूवी के गाने सुने होंगे, आपने कहीं ना कहीं अपने मम्मा पापा दादा दादी को ये गाने सुनते हुए देखा होगा। हाय हाय हाय, गो एंड वॉच पड़ोसन, इट इज बहुत क्यूट। टाइटल जैसे सजेस्ट करता है, पड़ोसन, एक सामने एक लड़की रहती है एकदम टिप टॉप, और जो हमारा हीरो होता है वो बिल्कुल भोंदू होते हैं। तो कैसे वो जो भोंदू हमारा हीरो है वो लड़की का दिल जीतता है, एंड सो मच मोर टू इट, सो यू हैव टू वॉच द फिल्म। Alright, so we are done with the list of feel-good retro Bollywood films that you can watch. Kau Rachita is saying Goody. Goody is a very good film, yeah. And I'm so surprised. जब मैंने आप लोगों से पूछा feel good movies बताओ, किसी ने मुझे ये retro films बोली नहीं. But nevertheless, now since you know, please go and watch the film. Hi Vrishali, thank you so much. Alright, so which is the next category of feel-good films that I should pick up? Feel-good retro Hollywood, feel-good English films, mainstream, feel-good mainstream Bollywood films, feel-good regional films, animated films. Quickly tell me, quickly. Till the time, let me play a song. Let me play a retro song. है ना? ओहो, sorry, ऐड आ गई. Thank you परिधुआन. जल्दी से मुझे बताइए that which is the next. Hi, which is the next category of feel-good films I should pick up? All right. Hi, Sucheta Shetty. Sucheta Shetty 20. आपने बहुत सारी interesting list of feel-good movies mention की. Very cool. Okay, since I'm not really getting a very clear suggestion of which category of feel-good Hollywood, feel-good film category I should pick up, I will quickly go and pick up animated films. So basically जो animated films होती हैं, I don't know आप देखते हो नहीं देखते, आप कोई भी animated film देख लो. Hi Girish, good evening, how are you? Animated movies सारी बहुत ही feel good होती हैं, you know. आप कोई भी एनिमेटेड मूवी देख लो, कार्टून फिल्म देख लो, देख के आपका ना दिल खुश हो जाता है. बट हियर अ लिस्ट ऑफ फील गुड मूवीज जो आपने और मैंने डिसाइड करी है.
The first feel-good movie that you should be watching is Despicable Me. और अगर आपने नहीं देखी, go right away and watch, because Despicable Me is the movie that gave us Minions. I'm sure you love Minions. I'm sure Minion का soft toy आपके घर में होगा, या Minion emojis आप यूज करते होगे, या Minion क्या बोलते हैं उसको, जो images आपको ऑनलाइन दिखते हैं. सो डिस्पेकेबल मी के 3 पार्ट्स आ चुके हैं. पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 आया है, पार्ट 3 आया है. सो व्हेन वी स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ फील गुड एनिमेटेड मूवीज, डिस्पेकेबल मी इज अ मूवी दैट यू हैव टू वॉच. इट्स अबाउट दिस क्रिमिनल मास्टरमाइंड. अब ये एनिमेटेड कार्टून मूवी है, तो जो हमारा क्रिमिनल मास्टरमाइंड होगा वो भी बहुत क्यूट होगा. इट इज ग्रू एंड ही डिसाइड्स कि मैं चुराऊंगा, और वो डिसाइड करते हैं कि मैं चांद चुराऊंगा. So that's all I'm going to tell about the film. इसमें हमारे minions हैं. So go and watch the film for banana. और बहुत क्यूट सी एक कैरेक्टर है Despicable Me में, एग्नेस करके. तो you can go and watch for Gru actually. So Despicable Me, it's a 1.5 hour long film. You can definitely go and watch. And Aditya Khandari had also mentioned and suggested this film, so you can watch. The next film, feel good animated film जो आप definitely देखो is Madagascar. Madagascar is basically 4 animals होते हैं जो zoo से निकल आते हैं और हमारे city में आ जाते हैं. फिर उनके साथ क्या होता है. So it's a very cute movie. इसके जो characters हैं Madagascar के, they are very cute. Wait, I have to play that song. आपने ये गाना सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो मतलब आपने ये मूवी नहीं देखी है, और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए. मैडागास्कर. सो ये गाना वेरी श्योर आपने सुना होगा. ये है इन द एनिमेटेड फिल्म मैडागास्कर. इसमें जो हमारा किंग जूलियन है, इज वन ऑफ द कैरेक्टर. ये गाना बजाता है. प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म. द नेक्स्ट फिल्म, द एनिमेटेड मूवी दैट यू हैव टू वॉच, एंड आई एम वेरी श्योर आपने देखी होगी, हाय, इज कुंग फू पैंडा. कुंग फू पैंडा इज वन ऑफ द मोस्ट loved फील गुड फिल्म्स. सो बेसिकली स्टोरी है, एक पैंडा है जो बहुत क्यूट सा. पैंडा एकदम गोल मटोल होते हैं, राइट. तो वो पैंडा कैसे एक वॉरियर बनता है. वॉच द फिल्म. मैं कुछ नहीं बोलूंगी. अच्छा, मैं एक चीज बता देती हूँ. जो पैंडा बना है, जो हमारा कुंफू पैंडा है, उनका जो वॉइस दिया है वो जैक ब्लैक ने दिया है. ही इज अ फैंटास्टिक हॉलीवुड एक्टर. सो गो एंड वॉच द फिल्म. इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म. एंड व्हाट इज द ब्यूटी अबाउट कुंफू पैंडा इज आपको बीच बीच में आपको लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छी चीजें, नॉट इन अ प्रीची वे, बट होते ना पर्ल्स ऑफ विजडम सीखने को मिलते हैं. अगर आप अभी गूगल करिए एंड कुंफू पैंडा कोट्स टाइप करिए, आपको इतने बढ़िया कोट्स मिलेंगे फ्रॉम द फिल्म. एंड वन वेरी फेमस कोट इज, क्या था, हाँ, yesterday is history, tomorrow is mystery, and what we have today is gift. So go and watch that film. The next film, the feel-good animated film that you guys should be checking out is Boss Baby. It has been recommended by Tushar. It is worth it. The next film that you can watch, the feel-good animated film, is Tangled. Rapunzel, we have all read. जो Rapunzel हमारी stories है, bedtime stories है. It is based on that. The beauty of this film, Tangled, is the animation is fantabulous. So you have to go and watch this film. How to Train Your Dragon is another feel-good animated film that you have to watch. Every animated film, I feel, is a feel-good film, and it has something or the other that teaches us in a not very preachy way. So How to Train Your Dragon is another film that you have to watch. उसके आगे काफी सारे sequels भी आ गए हैं. Ratatouille is another movie you have to watch. It's about this little चूहा जो खाना बनाता है. This gives us the message that anybody can be anyone. So Ratatouille is another film. Zootopia, Bhumi ने mention किया that Zootopia is a very nice film. Yes, it is. Go and check out. I would recommend one of the animated films जो आप देख सकते हो, Up, UP, Up करके, या Inside Out, Jovial Ford ने बोला. It's another
वेरी गुड फील गुड मूवी इनसाइड आउट दैट यू हैव टू गो एंड वॉच. एक बहुत स्वीट फील गुड मूवी है अप, जिसको देख के थोड़ा रोना आ जाता है. मैं रोई थी बिकॉज जो उसमें जो बुढ़ा है उसका ऐसा स्क्वायर जॉ लाइन है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ समवन वेरी 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 डियर टू मी. So I would recommend go and watch Up. It's a feel good movie. You'll love it. Now coming up, next category हम कौन सी करें? रेट्रो हॉलीवुड करें, या हम मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स कर लेते हैं, या तो हम लोग मेन स्ट्रीम इंग्लिश फिल्म कर सकते हैं, या तो हम रीजनल पे भी जा सकते हैं. हम कुछ भी कर सकते हैं, जो आप बोलो. अनुराग सोनी का आया मैसेज, बोलो. हाँ तो आप बोलो. टॉय स्टोरी. सी आनंद has said टॉय स्टोरी. Now the thing is, these films now, the animated films, they're so nice. Like all animated films are so amazing. Hi. All right. We will skip and we will quickly go to the mainstream English feel good Hollywood English movies जो आप देख सकते हो, जो आपने देखी होंगी, but I thought कि आपने recommend करी हैं तो मुझे भी अच्छी लगती हैं, तो हम दोनों मिलके ये लिस्ट शेयर कर लेते हैं. बट बिफोर दैट लेट मी प्ले सम म्यूजिक, सम फन म्यूजिक. जस्ट 1 मिनट, क्योंकि म्यूजिक नहीं तो फिर क्या ही फन है ना, है ना. हाय 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 ग्रेट पंजाबी. ऑल राइट, सो कमिंग अप, Incredibles. It's an amazing film. Another animated film. You know, animated film, as I have been repeatedly saying, all of them are feel good. Okay, coming up, list of feel good English movies that you can watch. We'll start with a film जो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी. It's called Stardust. It has been recommended by Neha Yadav. So अगर आपको magic, witches, La La Land, you know, potions and all of that अच्छा लगता है, so you can definitely go and watch this film. Stardust 2007 की फिल्म है. IMDb ने उसको 7.6 रेटिंग दी है, and it's about Netflix में अवेलेबल है by the way. 2 घंटे की मूवी है. So basically it's about this guy जो उसको एक स्टार लाना होता है एक लड़की के लिए, so that the girl falls in love and you know good things happen. So you can watch the English movie Stardust. It's on Netflix. अगर आपको टीनी बॉपर, टीनेज बॉपर, पॉपी फिल्म्स अच्छी लगती हैं, so someone is still stuck on Kung Fu Panda. I know, it's amazing film. Okay, Kissing Booth available है on leading platforms. It is a teenage film. Go watch the film. You just have to feel good, have a lot of popcorn. To all the boys I've loved before, this movie के 3 sequel आ चुके हैं, and it's been a rage because इसका जो hero है Noah, he was my crush also. He's so cute. Can't help it. So to all the boys I've loved before, actually एक novel है जिस पे film बनी है. 3 फिल्में आ गई हैं. It's on Netflix. You can go and watch. So मैं आपको अंदाजा दे देती हूँ about To All the Boys I've Loved Before में बेसिकली एक लड़की है, वो 5 चिट्ठियाँ लिखती है. तो जब भी उसको बहुत क्रश होता है, कोई लड़का पसंद आता है, अब लड़की बहुत शाय है तो वो बोल नहीं पाती, तो वो एक चिट्ठी लिखती है, तो और वो भेजती नहीं है लड़के को, वो लिख के अपनी जो भी फीलिंग्स होती हैं पेन एंड पेपर से लिखती है, एंड शी कीप्स दोस लेटर्स. उसकी छोटी बहन जो वो 5 लव लेटर्स हैं वो पोस्ट कर देती हैं, और ये लड़की स्कूल में पढ़ती है, और वो जो लड़के होते हैं वो आजू बाजू होते हैं जो उसके क्रश होते हैं, और सबको वो लव लेटर मिल जाता है. और फिर क्या होता है, बिकॉज सारे लड़के वो लव लेटर पढ़ के उस लड़की के पास आते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज द फिल्म टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. Another feel good film we all have watched, if you haven't, is Devil Wears Prada. It's again based on a novel. It's my मतलब the day I'm very sad and I want to watch something on fashion. Devil Wears Prada. इसमें एक लड़की है जो बड़ी गीकी सी होती है और एक फैशन इंडस्ट्री में वो घुसती है. It has my favorite actress Meryl Streep. You have to watch कि कैसे वो एक फैशन इंडस्ट्री में घुसती है और वो हील्स तक नहीं पहनती है, और कैसे वो ट्रांसफॉर्म होती है, and how she changes and blossoms into a strong woman. It's a very good feel good film. Devil Wears Prada. Priya ने भी recommend करी है, so you can absolutely watch. 50 First Dates is another feel good film that you have to absolutely watch. One of my personal favorites, 50 First Dates. Did I just say it? 50 First Films?
yeah, I'm speaking a lot now actually. I just want to quickly cover. So 51st Dates is another film that you guys should be definitely watching. The story is very cute. एक लड़की है जिसकी यादाश्त हर दिन चली जाती है, तो 24 घंटे की उसकी यादाश्त है. तो मतलब मान लो मैंने आपको आज बोला हाय आई लव यू एंड यू से आई लव यू बैक स्मृति एंड देन वी आर कपल एंड वी आर इन ला ला लैंड. कल जब आप सुबह उठोगे आपको पता ही नहीं मैं कौन हूं. तो अगर मैं आपके पास जाके बोलती हूँ हाय, देन यू विल से हू द हेल आर यू. सो 51st Dates, इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म अबाउट अ गर्ल जो बार बार भूलती रहती है. उसकी 24 घंटे की मेमोरी होती है और कैसे हर डेट में जो लड़का है उसको याद दिलाता है और उसको प्रपोज करता है, उसको वू करता है. इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म, वॉच इट. इट्स अ फील गुड फिल्म. द इंटर्न, लॉट ऑफ पीपल रिकमेंडेड. स्वाति रिकमेंडेड द इंटर्न, जिसपे अब दीपिका पादुकोण एक बॉलीवुड फिल्म बनाने वाली है. It's a very good film. Watch it. It's a feel-good film. The Proposal is a feel-good film. Julie and Julia is one of my favorite films. Feel-good films. It's a Hollywood film. You have to watch it. And Siddhi Teli also recommended it. So Julia and Julia is actually a real-life story. मैं आपको हल्का सा अगेन सिनॉप्सिस दे देती हूँ, अगर आपका मन करे तो आप देख लो. सो बेसिकली एक लड़की है जो बहुत बोर हो रही है, अपना 9 to 5 जॉब करती है, बट उसको लगता है मैं कुछ करूं, और तो वो ब्लॉग लिखना स्टार्ट करती है. वो ब्लॉग होता है खाने पे, क्योंकि वो बहुत अच्छा कुक होती है और अच्छा खाना बनाती है. और उसकी जो फेवरेट शेफ होते हैं, जो फेवरेट एक उनके पास बुक होती है, तो उनसे उधर से वो रेसिपीज पढ़ के रोज एक नई डिश बनाती है और उसके बारे में लिखती है. तो कैसे प्रेजेंट टाइम में जूलिया और जिनकी वो डिशेस बनाती हैं उनका नाम जूलिया होता है. तो जूली एंड जूलिया, इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म. वॉच इट. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग एल्स, बट वन थिंग आई हैव टू टेल यू. जब आप जूलिया एंड जूली मूवी देखोगे, आई थिंक सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग बिकॉज आई एम ट्राइंग टू स्पीक वेरी फास्ट बिकॉज आई हैव टू कवर अप सो मच. When you watch this film, आपको भूख बहुत लगने वाली है, क्योंकि इतना यमी खाना आपको दिखने वाला है. सो यू हैव टू, I bet you're gonna order something. तो या तो पेट भर के आप ये मूवी देखना, या मूवी देखते देखते खाना, या मूवी देखते देखते खाना ऑर्डर कर लेना. It is your wish. Another one of my favorite feel good films. 13 going on 30. The Wish Space had mentioned. Yeah, so 13 going on 30 as the name suggests. Hi, thank you. कि एक लड़की होती है जो 13 साल की होती है, सडनली वो 30 साल की बन जाती है, मैजिक हो जाता है, एंड उसकी लाइफ में क्या होता है. द नेक्स्ट फिल्म इज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. इट्स अ वेरी गुड फिल्म. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग अबाउट इट. गो एंड वॉच इट. इट्स अ गुड फिल्म. द प्रिंसेस स्टोरी इज अनदर वेरी नाइस फील गुड इंग्लिश फिल्म you can watch. Little Miss Sunshine is a very very nice movie. Please go and watch it. श्रेया B21 ने भी ये मूवी रिकमेंड करी है. इट्स अ फील गुड फिल्म अबाउट एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर. जो आप हो एक्सेप्ट करो. सो लिटिल मिस सनशाइन आप जरूर जाके देखिए. एंड द नेक्स्ट फिल्म इज कन्फेशंस ऑफ अ शॉपaholic. एज द नेम सजेस्ट, अगर आपको शॉपिंग अच्छी लगती है, अगर आप शॉपaholic हो, so you have to watch this film. It's a very very girly feel good film, and Akansha and Ankita Verma, oh she's my friend, she's my best friend, she has recommended Confessions of a Shopaholic. So basically एक लड़की है जो कंपल्सिव शॉपर है, जैसे मैं कंपल्सिव ईटर हूँ और शॉपर हूँ. मतलब रोज कुछ ना कुछ खरीदना है, कुछ ना कुछ खाना है नया. सो उसकी भी ये आदत होती है. तो फिर क्या होता है उसकी लाइफ में. इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म. गो एंड वॉच इट. नॉटिंग हिल नेटफ्लिक्स पे अभी आप स्ट्रीम कर सकते हो ये फिल्म, नॉटिंग हिल. इट्स अबाउट दिस ह्यूज हॉलीवुड एक्ट्रेस हु फॉल्स इन लव विद अ मैन जो एक किताबों की दुकान चलाता है. आपने ना इंस्टाग्राम पे ये कैप्शन बहुत देखा होगा. बहुत सारी लड़कियां स्पेशली लिखती हैं. एक सैलेड की फोटो होगी और नीचे कैप्शन लिखा होगा, आई एम जस्ट अ गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ सैलेड एक्सपेक्टिंग इट टू बिकम चॉकलेट मूज और चॉकलेट केक और पिज्जा और बर्गर. सो ये जो आइडिया लिया है कैप्शन का, ये इस फिल्म से लिया है, नॉटिंग हिल. उसमें जो बहुत बड़ी जो एक्ट्रेस है वो फाइनली उस लड़के के सामने आती है जो एक किताब की दुकान चलाता है और कहता है, एंड देन शी सेज दैट आई एम जस्ट अ गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बॉय
asking him to love me. It's a very cute film. Go and watch Notting Hill. The Holiday. It is out and out a feel good film. You have to go and watch. मैं इसके मूवी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बस ये बताऊंगी कि The Holiday देख के आपको हॉलिडे वाली फील आएगी. नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जाइए देखिए. Bride Wars is another chick flick feel good film that you can watch. It's on Netflix. Notebook है एक लव स्टोरी जो आई एम वेरी श्योर आपको सेंटी करेगी. और अगर आप सिंगल हो तो आपको लगेगा कि व्हाई डोंट आई हैव समवन. या अगर आपका गर्लफ्रेंड या अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो आपके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाएगा नोटबुक फिल्म देखने के बाद, क्योंकि आप बोलोगे कि तुम वैसे क्यों नहीं हो, तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों नहीं करते. सो लेट मी टेल यू दिस. प्लीज गो एंड वॉच नोटबुक. इट्स अ फैंटाबुलस फिल्म. द टर्मिनल. This film has been recommended by Ayush Das. It's a good film actually. Terminal basically एक आदमी है जो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वीजा के जो पेपर्स वगैरह होते हैं कुछ पंगा हो जाता है. मैं आपको डिटेल कुछ नहीं बोलूंगी. तो अब वो फंस गया है. ना ही वो जिस देश से आया है वहां वापस जा सकता है, ना ही वो जहां पे एयरपोर्ट है जो उसका देश है, ना ही वो बाहर निकल सकता है. तो वो एयरपोर्ट पे फंस गया है. एंड कमाल की मूवी है, तभी उस मूवी का नाम है द टर्मिनल. गो एंड वॉच इट. अनदर फिल्म इज डेफिनेटली मे बी अ फील गुड फिल्म दैट यू कैन वॉच. बेसिकली स्टोरी का क्रक्स ये है कि एक पापा है, वो एक अपनी बेटी के सामने बैठता है और बोलता है कि देखो ये 3 लड़कियां हैं, अब तुम बताओ इसमें से तुम्हारी मम्मा कौन है. मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी. Go and watch, definitely, maybe. Another feel-good film is Along Came Polly. It's a very cute film. It has Jennifer Aniston. उनका नाम है Polly. As the name suggests, एक लड़का होता है, उसकी लाइफ में आती है Polly. So Along Came Polly. It's a feel-good film. Go watch. Baby's Day Out is another film that you should be checking out. Absolutely. Wonder is a film 2017 जो अभी Netflix पे available है. इसके लिए काफी सारे लोगों ने मैसेज किया है वंडर फिल्म के लिए. एंड IMDb में इसकी रेटिंग 10 है. अगर आप इफ यू गो बाय द रेटिंग्स. सो बेसिकली इट इज अबाउट दिस बॉय जिसका फेस पे कुछ प्रॉब्लम है एंड वो स्कूल जाता है. एंड दिस फिल्म इज नॉट जस्ट हाउ ही फील्स बट हाउ हिज पेरेंट्स कोप विद इट, हाउ हिज सिस्टर कोप्स विद इट. एंड दिस फिल्म टीचेस यू acceptance, kindness, you know, all the nice good feelings. So go and watch Wonder. A lot of people have recommended this film. It's on Netflix. Go watch. I'm so sorry I can't find the names, but a lot of people have mentioned this movie. Big Fish is another feel good film जो शायद आपने नहीं देखी होगी. Go and watch it. It has been recommended by Ravi Directs. He's the director of Suvreen Gukal. सो बिग फिश अगेन बहुत अच्छी मूवी. अगर आपको मैजिकल मूवीज अच्छी लगती हैं. सो बेसिकली एक आदमी, इट्स अ सन एंड फादर की लव स्टोरी. सन एंड फादर की स्टोरी है. एंड एक बेटा है अपने पापा के पास जाता है. आई लव यू टू दिनेश. सो दिस इज अ स्टोरी. द सन गोज बैक टू द फादर. उनकी डेथ होने वाली है. सो ही गोज बैक एंड आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग अबाउट इट. All I can tell is it's a magical. अगर आपको magical stories अच्छा लगता है, so go and watch Big Fish. All right, this is the list of some of the feel-good English films that you can watch. Coming up is our very own Hindi films. So quickly, I'm going to tell you a list of feel-good mainstream Hindi films. Mainstream बोले तो मतलब एकदम mainstream types. So before that, I want to play a song. Which song do I play? I'll play one of my favorite songs. Always has been, always will be. मैं थक गई तुषार बोलते बोलते. फॉरेस्ट गंप इज अनदर फिल्म. मैंने ना उसको लिस्ट से हटा दिया फील गुड से बिकॉज थोड़ा सा दुख टाइप हो जाता है काफी, यू नो. बट फॉरेस्ट गंप इज अ वेरी गुड. फोर्ड वर्सेस फरारी is another very good film. You can absolutely go and watch. Someone just mentioned it's good. All right, coming up to the mainstream Hindi films, feel good films जो आप देख सकते हो.
जब वी मेट, oh my god, so many people recommended. अभी 10, 11, 10, विद्या and so many. जब वी मेट तो मतलब जब वी मेट, you know I'll tell you one thing. जब ये मूवी रिलीज हुई जब वी मेट, तब से लेके अब तक जब टीवी में ऑडिशंस होते हैं तो लड़की कैसी चाहिए होती है, सब बोलते हैं हमको ना जब वी मेट की गीत चाहिए, चुलबुली हा 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 हैप्पी. सो जब से ये मूवी रिलीज हुई ना, जो टीवी इंडस्ट्री की जो कास्टिंग होती है ना, काफी इफेक्ट हुआ है. एनीवे, सो जब भी मेरे इज अ मूवी कैन वॉच. बद्रीनाथ की दुल्हनिया, आर्या, विष्णु ने ये मेंशन की मूवी आप बिल्कुल देख सकते हो. रब दे बना दी जोड़ी देख सकते हो. बैंड बाजा बारात देख सकते हो. अंदाज अपना अपना, गौरव ने मेंशन की, प्रणव ने मेंशन की, रोहित ने मेंशन की. अंदाज अपना अपना 90s की फिल्म है, कमाल की फिल्म है. आपने नहीं देखी है हाय तो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें है क्राइम मास्टर गोगो. यू हैव टू वॉच इट. अंदाज अपना अपना. एक मैं हूं और एक तू, ये एक बॉलीवुड फिल्म है, मेन स्ट्रीम फिल्म है जो ज्यादा चली नहीं. इसमें करीना कपूर है, बट इट्स एक्चुअली अ फील गुड फिल्म. जिस तरह इनकी जो लव स्टोरी है, एक डिफरेंट टेक है. आप जाके देखो, इट्स अ गुड फिल्म. बेबीज डे आउट, आई ऑलरेडी मेंशन्ड. क्लासिक, नोटबुक, एब्सोल्युटली. मुझे मैसेजेस काफी लेट आ रहे हैं एक्चुअली. ऑल राइट, आई टोल्ड यू कि हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ फील गुड मूवीज, एंड मैं कोई मूवी को रेटिंग नहीं दूंगी, बट वन फिल्म जिसके लिए सबसे ज्यादा मैसेजेस आए हैं इज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. आई मीन द अमाउंट ऑफ पीपल हु हैव रिकमेंडेड दिस फिल्म, एंड राइटली सो. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इट्स आउट एंड आउट मेन स्ट्रीम फील गुड बॉलीवुड फिल्म. आप जाके देखिए. सो मेनी पीपल हैव सेड दैट वॉच दिस फिल्म. प्रिया, प्रतिभा, अक्षय, श्रेया, नयन पाचंगा, लर्निंग टू फ्लाई हाई, समीर, आरजे देसाई, ऋषि, सुजाता बिस्वास, आई एम राहुला, आशा राजपूत. आप टाइटल समझ गए हो ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो मतलब जी लो अपनी जिंदगी. सो इट्स अ फील गुड फिल्म. आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट. आउट एंड आउट, गो एंड वॉच. ये जवानी है दीवानी, Phoenix 15, yeah, it's a nice feel-good film. 3 Idiots, a lot of people have mentioned. Komal Verma, 28 AVU, Akshaya, Rajguru, it's a good feel-good film. Dear Zindagi, Iman and Shakti 089 ने mention किया. Yeah, love you Zindagi. Wait, let me play the song. Love you Zindagi. So love you Zindagi, जो ये मूवी है, सॉरी, डियर जिंदगी. आई लाइक दिस फिल्म अलॉट बिकॉज इसमें बड़े टाइम बाद हमारे बॉलीवुड फिल्म में एक रिलेशन दिखाया बिटवीन अ थेरेपिस्ट. यूजुअली हम भी जब भी थेरेपिस्ट को दिखाते हैं, उनको बड़ा सीरियस दिखाते हैं, एंड यू नो आई थिंक सो दिस फिल्म ने थोड़ा डिसेंसिटाइज कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड जो पेशेंट क्लाइंट जाते हैं उनके पास. एंड कोई कोई लाइफ के फंडे जो डियर जिंदगी में, जैसे कुर्सी वाला एक है एग्जाम्पल, काफी अच्छा है. मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आई वांट यू टू वॉच द फिल्म अगर आपने नहीं देखी. डियर जिंदगी, इश्क विश्क प्यार व्यार, शाहिद कपूर की फिल्म. इट्स फन, लाइट, हैप्पी, मेन स्ट्रीम, फील गुड, गो एंड वॉच. वेक अप सिड, आमना, अंजलि, गुंजन ने मेंशन किया है. एंड आई वांट टू एक्चुअली, by the way, I asked you ना कि आप जो फील गुड फिल्म्स बता रहे हो, why? So अंजलि ओझा is an Insta family member. उन्होंने why लिखा कि why आपको वेक अप सिड देखनी चाहिए, और बहुत अच्छा राइट अप लिखा. तो मैंने सोचा कि मैं वर्ड बाय वर्ड, ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड वो पढ़ देती हूँ. So wake up Sid is about misunderstandings with your parents, then understanding the concerns with your parents. It's about finding yourself. It is about fighting to build up who you are. It is fighting for your relationships. It is the support of your friends. So basically it's a soothing, feel-good film. I completely agree. Wake Up Sid is another film. बरेली की बर्फी, अभी जो लेटेस्ट फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो भाई साहब आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सिंपल, क्यूट, इनोसेंट, फील-गुड फिल्म है. बरेली की बर्फी, one of my personal favorites. I really enjoyed that film. क्वीन इज अनदर फिल्म जो रिकमेंड करी है पूजा ने, बेला ने. अगेन इट्स अ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म, तो मैं क्वीन के बारे में आपको बताऊंगी नहीं, व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट इज नॉट. आप जाइए क्वीन मूवी चेकआउट कीजिए. दिल चाहता है, गिरीश शर्मा 07 ने मेंशन किया. एब्सोल्युटली दिल चाहता है, 90s की फिल्म है.
It's about 3 friends, their life, the girls they like, कैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है and all of that. It's a beautiful film. Go and watch. दिल धड़कने दो, another feel good. मैं थक गई. Feel good film. रुको मैं गाना बजाती हूँ. दिल बाय बाय. सो दिल धड़कने दो इज अनदर फील गुड फिल्म जो आप जरूर से देखिए. मैं मूवी के बारे में नहीं बताऊंगी आपको, एकदम बॉलीवुड फिल्म है. आप गूगल मार लो, आपको पता चल जाएगा मूवी के बारे में. तनु वेड्स मनु, अनदर फील गुड फिल्म. लगे रहो मुन्ना भाई, आई एम श्योर सबने देखी हुई है. इट्स अनदर मेन स्ट्रीम फील गुड फिल्म जो आप देख सकते हो. अजब प्रेम की गजब कहानी इज अनदर फील गुड फिल्म. इसमें कतरीना कैफ इतनी सुंदर लगी थी कि माय गॉड, लाइक एंड आतिफ असलम का जो गाना तेरा होने लगा, एक्चुअली लेट मी प्ले दैट सॉन्ग. अजब प्रेम की गजब कहानी. सो तेरा होने लगा हूँ, इट्स अ रोमांटिक गाना ऑफ अजब प्रेम की गजब कहानी. रिद्धि ने ये मूवी मेंशन करी है. एब्सोल्युटली. लंच बॉक्स इज अनदर फिल्म. आई एम सरप्राइज किसी ने क्यों नहीं मेंशन की लंच बॉक्स. अ फील गुड फिल्म, यू शुड गो एंड वॉच. दिल चाहता है ऑलरेडी. इंग्लिश विंग्लिश. नमस्ते लंदन इज अ वेरी गुड फील गुड फिल्म, यू कैन एक्चुअली गो एंड वॉच. एक फिल्म है पहला पहला प्यार. मेरा पहला पहला नहीं, मेरा पहला पहला प्यार है ये वो. इट्स अनदर वेरी टीनेज रोमांस फील गुड फिल्म. आप प्लीज जाके चेकआउट कर सकते हो. एक फिल्म है लव ब्रेकअप जिंदगी, और ये मेंशन किया है वैशाली अग्रवाल ने. ये इतनी फिल्म हिट नहीं हुई थी बट अच्छी मूवी, आप देख सकते हो. इट्स अ क्यूट फिल्म. स्वदेश. आई फील स्वदेश इज अ different kind of feel good film. I don't know why nobody mentioned it, but definitely आप स्वदेश जाके देखो. लम्हे, अरे क्या मूवी बताई है. लम्हे is again a feel good film. You should definitely go and watch. Yeah, someone is mentioning Crime Master Gogo के dialogues. I know. It's good. It's good. It's good. All right. So this is the list of. Okay, there's one movie. A feel good मूवी, हंसी तो फंसी. ये मूवी ज्यादा हिट नहीं हुई. एंड कुमकुना रीबॉर्न ने ये मूवी रिकमेंड करी है. एंड आई एम विद यू ऑन दिस. हंसी तो फंसी एक मूवी है जो जिसमें परिणीति है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है. मूवी ज्यादा नहीं चली बट इट्स अ वेरी गुड, वेरी वेल मेड फिल्म. हंसी तो फंसी के जो डायरेक्टर है विनल मैथ्यू, ही इज अ वेरी बिग एड मेकर. And I personally, it's one of my favorites, Hasi to Fasi, because it's a good movie. I'm going to talk more about it little later on. So all right, so we have successfully finished a list of feel good mainstream Hindi movies. I need to have some water. I'm actually tired talking. Dear Zindagi मैंने mention किया. Singh Dipali, it's a good film. बाय द वे आई वांट टू थैंक यू. आप लोगों ने इतनी सारी, इतनी बढ़िया लिस्ट ऑफ फिल्म्स मेंशन करी है. मैंने इतनी सारी फिल्म्स देखी है बैक टू बैक टू सी कि आपकी रिकमेंडेशंस कैसी हैं. एंड हाय, समवन इज सेइंग लव फ्रॉम पाकिस्तान. समवन मेंशनड इंग्लिश विंग्लिश. यस, इंग्लिश विंग्लिश इज अ वेरी गुड फिल्म. आई मेंशन इट ऑल्सो. इट हैज श्रीदेवी जी. शी इज माई फेवरेट एक्ट्रेस अलॉन्ग विद मेरिल स्ट्रीप. ऑल राइट. सो मैंने पंजाबी मूवीज देखी. मैंने पंजाबी मूवी कभी नहीं देखी बट आप लोगों ने रिकमेंड किया. सो सूफना के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए थे. तो अगर आपको फील गुड पंजाबी फिल्म देखनी है तो आप सूफना देख सकते हो. नेहा ने बोला, शिवानी सैनी ने बोला, पूजा सोनू ने बोला, अंजलि कवत्रा ने बोला, चिराग ने बोला, नमो ने बोला. सो लॉट ऑफ पीपल सेड कि आप सूफना फिल्म देखिए. मैंने देखी. एक पंजाबी फिल्म है. ऑलमोस्ट 2 घंटे 23 मिनट की फिल्म है. Amazon प्राइम में आपको मिल जाएगी. आप जाके देखो. इट्स अ वेरी गुड फील गुड फिल्म. सो थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी वॉच इट. सो बेसिकली सूफना मतलब सपना. एक लड़की का सपना होता है एंड इट्स अ रोमांटिक फिल्म. और कैसे एमी वर्क हैं जो हीरो हैं,
कैसे वो पूरा करते हैं. So it's a nice feel good movie. You can absolutely watch. Long Lachi is it's a Punjabi feel good film जो बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड करी. एंड एक बहुत स्पेशल पर्सन ने मुझे मैसेज किया. एंड व्हेन आई सॉ द मैसेज आई वाज लाइक, is this the same person I'm thinking? So it was by my mother. So the moment I read her name Kiran, and I'm like, mom is on Instagram and she's messaging me also. So Long Lachi has been recommended by Monu and Nonu and by my mother. So Long Lachi is again a very cute film. शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ की अरेंज हो जाती है, बट लड़की को चाहिए रोमांस, क्योंकि वी गर्ल्स आर लाइक दैट, यू नो, वी वांट लिटिल रोमांस. तो वो कहती है अपने हस्बैंड को कि देखो हमारा तो रोमांस नहीं हुआ, हमारी शादी हो गई ऐसी, नो फन. सो द हस्बैंड इज वेरी क्यूट. तो कहता है अच्छा जी, अस्सी रोमांस कर लांगे. तो वो एक ही घर में रहते हैं, पर ऐसे स्ट्रेंजर्स रहते हैं. तो जैसे रोमांस की जो स्टार्टिंग होती है ना, शानू पवर इज सेइंग आई एम वाचिंग, यू वाचिंग व्हिच फिल्म, लॉन्ग लाची और सुफना. सो ये दोनों ना ऐसे स्ट्रेंजर्स रहते हैं. जैसे जब रोमांस स्टार्ट होता है, ऐसे लड़की ने देखा, शर्मा आ गई, लड़का भाग गया. सो ऑल्दो दे आर मैरिड, ये सब हरकतें चल रही होती है. सो इट्स अ नाइस फील गुड फिल्म. लॉन्ग लाची आप देख सकते हो, पंजाबी फील गुड फिल्म. अनदर फिल्म जो आप लोगों ने रिकमेंड करी इज गोरियानो दफा करो. इट्स अ क्यूट फिल्म, इट्स अ वेरी वेरी क्यूट फिल्म. 2 घंटे से ऊपर की मूवी है, 2014 की मूवी है. इट्स अ रोम कॉम. इसमें कोई वल्गर चीज नहीं है. अच्छे जोक्स हैं, फनी है, एंटरटेनिंग है. इसमें अरमिंदर गिल है और बिन्नू ढिलन है. म्यूजिक अच्छा है एंड बेसिकली काफी रिलेटेबल फिल्म है. सो अनदर फील गुड पंजाबी फिल्म जो आप देख सकते हो. फील गुड फिल्म, अ मराठी फील गुड फिल्म. बहुत सारे सजेशंस आए हैं, मैं सारे नहीं देख पाई हूं, बट ओ माय गॉड, आई जस्ट वांट टू गेट बैक टू यू. जो मैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म्स के बारे में बात कर रही थी, यस बॉस इज अ वेरी वेरी फील गुड फिल्म. आई एम सॉरी आई मिस्ड आउट द नेम. यस बॉस, बॉलीवुड फिल्म, मेन स्ट्रीम, बहुत ही फील गुड फिल्म है. अगर आपने नहीं देखी है, ऑल द जिलेनियल्स होते हैं ना, मिलेनियल्स एंड जिलेनियंस, आई थिंक सो दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड. प्लीज गो एंड वॉच. शाहरुख खान, जूही चावला. ऑलराइट, सो कमिंग अप टू मराठी फिल्म्स, बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए हैं, मैं सारी मूवी नहीं देख पाई. एक मूवी है जो मैं रिकमेंड करूंगी, मराठी फील गुड फिल्म, वन ऑफ द मेनी, इज शाला. शाला का मतलब पाठशाला का शाला. सो एज द नेम सजेस्ट्स, ये मूवी है पाठशाला. शाला में जो रोमांस होता है, सो बेसिकली स्कूल रोमांस है. एक लड़का है 14 साल का, वो एक लड़की को बहुत पसंद करता है, बट उसको वो बोल नहीं पाता. सो उसके 2 और दोस्त हैं, वो भी लड़की को पसंद करते हैं, डिफरेंट लड़कियों को. सो इट्स अबाउट हाउ लड़के जो टीनेज लाइफ में होते हैं, दे लाइक द गर्ल बट दे नॉट एबल टू से एनीथिंग. सो इट्स अ वेरी क्यूट, सिंपल, स्वीट, रोमांटिक फील गुड फिल्म. शाला मराठी फिल्म है, आप प्लीज जाके देखिए. आई थॉरली एंजॉयड. 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म है ये, 2 घंटे से कम, थैंक गॉड. तो आप जरूर देख सकते हैं, यू कैन एंजॉय द फिल्म. ऑलराइट, सो लिस्ट ऑफ फील गुड पंजाबी फिल्म्स हो गई, लिस्ट ऑफ फील गुड मराठी फिल्म्स हो गई, एंड नाउ वी कम टू गुजराती. सो बहुत सारी हाई रिकमेंडेशंस आए अबाउट गुजराती फिल्म्स. एक ऑक्सीजन करके फिल्म है, एंड कृपाली 2811 ने बहुत अच्छा उसका राइट अप लिखा. सो आई एम गोइंग टू कोट हर. सो शी रोट दैट ये जो ऑक्सीजन फिल्म है, गुजराती फिल्म, इट्स अबाउट रेंटेड रिलेशनशिप्स एंड इट्स अ न्यू वे ऑफ एक्सप्लोरिंग लव इन अ रिलेशनशिप. ये जो मूवी है ऑक्सीजन, जो Amazon प्राइम में अवेलेबल है, 8.3 इसकी रेटिंग है, 2.5 आवर लॉन्ग फिल्म है ये. इट्स अ फील गुड फिल्म, बट काफी आपको रोना भी आ जाता है इसमें. जो ऑक्सीजन फिल्म है थोड़ी काफी इमोशनल है, आपके 1-2 आंसू निकल जाएंगे. मेरे निकल गए थे, या तो मूवी देख के निकल गए होंगे, या तो मुझे खाना नहीं मिला था, तो आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स अ गुड फिल्म, ऑक्सीजन फिल्म. आप जरूर देख सकते हो. इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स. जो हीरो है, he believes in the power of love, so do go and watch that film. Another feel good Gujarati film is
आई एम सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं गुजराती नहीं हूँ। छेल्लो दिवस, ठीक बोला मैंने? तुम हो जहां जहां के। छेल्लो दिवस, छेल्लो दिवस मतलब गुजराती में इसका हिंदी में मतलब होता है लास्ट डे। सो छेल्लो दिवस है, ये छेल्लो दिवस है, मुझे पता नहीं। कोमल 16 ने ये मूवी रिकमेंड करी है। दिस फिल्म इज अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स। 8 कॉलेज फ्रेंड्स हैं, लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज है, देयर लाइफ कैसे चेंज हो रही है, कैसे वो रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं। सो इट्स अबाउट लव, फ्रेंडशिप, कॉलेज लाइफ, कॉमेडी। एंड IMDb की उसकी जो रेटिंग है इट्स 8.3। सो ये भी एक फील गुड फिल्म है, आई वॉच्ड इट। सो दीज आर द 2 Gujarati feel good films that you can watch. Now we come to feel good Bengali films. So a lot of recommendations had come. Someone is saying South Indian, Amru Seb. आपने एक movie recommend करी है. It is on the list. I'm coming to that, Baba. Give me a little time. I get tired now. Alright, suggest a song. ओके हम अपनी मूवी जो हमारी लिस्ट में है और फील गुड मूवीज, हम उसका ही गाना बजाएंगे। गाना है दिल चाहता का, दिल चाहता है का। ओह माय गॉड, टू मच टॉकिंग, नीड सम वाटर। ऑलराइट, सो आउट ऑफ सो मेनी मूवीज जो आपने भेजी द लिस्ट ऑफ फील गुड मूवीज, मैं सारी नहीं देख पाई, बट अ कपल ऑफ फिल्म्स दैट आई वॉच्ड एंड आई वुड रिकमेंड टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग। एक फिल्म है, आई एम सॉरी, मुझे प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी कर दो, क्वीन ऑफ मेहता 15। आई जस्ट सजेस्टेड गुजराती मूवीज 2 बेबी। आई सजेस्टेड एक है, अगेन माई प्रोनाउंसिएशन, छेल्लो दिवस और ऑक्सीजन। बोथ फिल्म्स आर वेरी गुड गुजराती फिल्म्स, प्लीज गो एंड वॉच। सूफना ऑलरेडी आई हैव रिकमेंडेड लव। ऑलराइट, सो एक बंगाली फिल्म है जिसका नाम है बिबाहो डायरीज। बहुत क्यूट है, इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म। इट्स डिज्नी की फिल्म है, इट्स ऑन हॉटस्टार। इट्स बेसिकली एक कपल है, उसकी स्टोरी है। एक कपल है, वो कैसे कोलकाता में शिफ्ट हुए, कोलकाता में रहते हैं। एंड जो लड़का है वो बेचारा थोड़ा गरीब होता है, थिएटर आर्टिस्ट है, और जो लड़की है उसके पास शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो बिबाहो डायरीज इज अबाउट the couple coming together and उनके parents का नोक झोंक and all of that. So it's a good romantic feel good movie. Hotstar पे available है. It's funny light movie you can watch. Another feel good Bengali film that I would recommend, and it was recommended by someone. I'm so sorry. I hope you're alive. I've missed out your name. Is Open Tea Bioscope. It's a very good film. ओपन टी बायोस्कोप 2015 की फिल्म है। IMDb ने इसको 7.5 रेटिंग दी हुई है, बट मेरे हिसाब से इट कुड हैव बीन सो मच बेटर। सो दिस फिल्म इज अ वेरी स्वीट फिल्म। बेसिकली स्टोरी का मैं आपको सिनॉप्सिस बोलती हूँ। एक स्कूल में बच्चा है जिसको डांट पिटती है, वो शैतान होता है, तो उसको स्कूल से निकाला जाता है। तो वो अपनी मम्मी के साथ इट्स अ वेरी लवली फिल्म। सो वो अपनी मम्मी के साथ रहने जाता है। So, Open Tea Bioscope, it makes you very nostalgic. So it gets you back to your childhood memories. It's a very enjoyable film. It's a very good film. So Open Tea Bioscope is another film जो आप definitely check out कर सकते हो. It's a comedy, it's comic, it's a coming of age film. So you can definitely watch. Another Bengali feel-good film that I watched and I thoroughly enjoyed and I would suggest that you watch is, again, I don't know my pronunciation right होगी कि wrong. It's called घरे घेर and बेरे। मैंने गलत बोला ना? Yeah, Alvin, I love Yes Boss के गाने बाबा। I mean, they are fantastic. Anyway, so I don't know मेरी pronunciation सही है कि गलत है, but घारे या घारा एंड बेरे इज अ बंगाली फिल्म। आप जरूर से जाके देखो, बहुत क्यूट फिल्म है। सो बेसिकली मैं आपको फिल्म आप देखो, मैं आपको हल्का सा अंदाजा दे देती हूँ द सिनॉप्सिस। सो ये जो बंगाली फिल्म है
इट्स बेसिकली दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं। आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, बड़े बड़े होके एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब जब आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हो तो आपकी डोक झोंक बहुत होती है। अब आप कैसे बोलो सामने वाले को दैट आई लव यू। सो द गाय एंड द गर्ल, दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोल पाते, डिफिकल्ट है काफी। सो उनके जैसे ईगो क्लैशेस होते हैं, और यू नो फ्रेंड्स में जो मीनिंगलेस झगड़ा होता है, जो बेफिजूल के झगड़े होते हैं, जो बड़े बन जाते हैं। सो दिस बंगाली फिल्म इज अबाउट दैट कि इट्स बेसिकली अ लव स्टोरी ऑफ टू चाइल्डहुड फ्रेंड्स। एंड ये फिल्म बिल्कुल प्रीची नहीं है, लाइट है, फील गुड है, डेफिनेटली वॉच। ये प्राइम Amazon प्राइम में अवेलेबल है। आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई नो दैट एनी बंगाली हियर। घारे एंड बेर, मैं गड़बड़ कर रही हूँ, मैं नहीं बोल रही। सो आप प्लीज ये जाके ये फिल्म देखो। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ गुजराती एंड बंगाली, मराठी, पंजाबी, इंग्लिश, Hollywood films that I have mentioned that you should absolutely go and watch. All right, now we come to a list of South Indian films जो आप लोगों ने mention की थी. I think so. This is my second last list, and then I'll mention a couple of films that I would suggest that you watch. एक तमिल फिल्म है ओ बेबी, काफी मेन स्ट्रीम फिल्म है। इसमें समांथा प्रभु है, नेहा ड्यू ड्रॉप 2 ने ये मूवी मेंशन करी है। ओ बेबी इट्स बेसिकली जो एक इंग्लिश मूवी है ना, टाइम ट्रैवल बेसिकली है। सो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। एक लेडी है जो 70s में है, जो हमारी हीरोइन है वो 70s में है, एक फोटो खिंचाने चाहती हैं और कैसे वो अपनी 20s में पहुंच जाती हैं। सो अगर आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है, सो डेफिनेटली गो एंड वॉच ओ बेबी। ओ बेबी तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, मलयालम में भी है, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। इट्स अ 2.5 hour लॉन्ग फिल्म, सो यू कैन गो एंड वॉच। एंड व्हाट इज वेरी इंडियरिंग अबाउट दिस फिल्म आई सॉ इज जो समांथा प्रभु जो एक्ट्रेस हैं वो एक्चुअली तो 70s की हैं, 70 की एज की हैं, बट मैजिक हो गया और वो 20s में आ गई। तो बहुत बार उनकी जो रिएक्शंस और हरकतें हैं वो जैसे 70 साल की कोई औरत होगी वैसे हैं। सो इट्स वेरी वेरी क्यूट दैट वे। ऑलराइट, सो अनदर मलयालम फिल्म लॉट ऑफ पीपल हैव रिकमेंडेड and it's a good film is Bangalore Days. So Bangalore Days has been recommended by Hakuna Matata 2015. I love your Insta name, Hakuna Matata. By Smile Grace Ease, very nice Insta handle again. And Archana Vishwanath. So Bangalore Days जो मूवी है, it's a Malayalam film, it's a feel good film. प्राइम में अवेलेबल है, 2014 की फिल्म है, IMDb रेटिंग 8.3 है। सो बेसिकली बैंगलोर डेज 3 कजन्स की कहानी है, हाउ दे गो एंड शिफ्ट इन बैंगलोर, एंड इट्स मोर ऑन रिलेशनशिप्स, कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अबाउट रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग what one aspires to be and the desire to be loved. That's all I'll tell about the film. Bangalore Days, go and watch. It's a good Malayalam film. Another film that couple of people recommended, and it's a nice film, is Sunday Holiday. Sunday Holiday recommend करी Infinite Soul and कृष्णा को पिल्लाई ने। ये 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म है। Sunday Holiday बेसिकली स्टोरी के अंदर स्टोरी है, मैं बस इतना ही बोलूंगी। आप जाके ये फिल्म देख सकते हैं। Some music. Hi Surya. All right, I'm playing another one of my favorite songs, and then I will suggest a couple of films that are my favorite जो ज्यादा लोगों ने देखी नहीं है, तो आप absolutely देख सकते हो। Hi Amrut, how are you? All right, so in the list of feel good films, some of the films that I would recommend that you watch, अगर आपने नहीं देखी है, and आप में से कुछ लोगों ने recommend भी करी है, and thank you for that. First movie एक है क्रिस्टोफर रॉबिन। ये अनीशा _ ने recommend करी है। Very good suggestion. क्रिस्टोफर रॉबिन एक डिज्नी की मूवी है। अधिकतर जो भी डिज्नी की मूवीज होती हैं हम सबने देखी होती है, बट ये एक हिडन जेम है जो बहुत लोगों ने नहीं देखा है। आप जरूर जाके देखिए।
सो बेसिकली आपको कार्टून कैरेक्टर विनी द पू पता होगा ना, तो विनी द पू के साथ एक जो हमेशा लड़का होता है क्रिस्टोफर रॉबिन, ये उस पे है ये फिल्म। एंड इट्स अ वेरी फील गुड फिल्म, and the USP of this film is the innocence of Winnie the Pooh, how he sees things. Like इस फिल्म में एक इंसिडेंट है जो क्रिस्टोफर रॉबिन है, so basically स्टोरी लाइन ये है कि वो फ्यूचर में है एंड वो शादीशुदा हो गया है एंड लाइफ में फंसा हुआ है एंड ही इज स्ट्रेस्ड एंड ऑल ऑफ दैट। तो विनी द पू आता है उसके पास और बोलता है कि मुझे प्लीज वापस ले चलो। सो क्रिस्टोफर रॉबिन बोलता है अच्छा लेट मी टेक यू टू योर फ्रेंड्स। सो देन स्टार्ट्स द फिल्म। सो जो क्रिस्टोफर रॉबिन है वो बड़ा हो गया, ही इज अ वर्किंग मैन, तो हमेशा उसके पास एक ब्रीफ केस होता है। तो विनी द पू जो है कैरेक्टर वो बोलता है कि ये जरूरी है क्या? तो कहता है हाँ। कहता है ये बलून से भी ज्यादा जरूरी है? तो कहता है हाँ। फिर वो सोचता है, फिर कहता है तो फिर मतलब ये ब्लैंकेट होगा। सो इट्स लाइक द इनोसेंस ऑफ दिस फिल्म विच इज वेरी इंडियरिंग एंड सटल ह्यूमर इस फिल्म का आई फील इज द USP। गो एंड वॉच दिस फिल्म, क्रिस्टोफर रॉबिन। Another film that I would suggest and recommend is a Thai film. I'm sorry, I have missed out the name. Someone else had also suggested a Thai film called First Love. First Love ये मूवी है 2010 की फिल्म है, 2010 की फिल्म थाई लव, क्रेजी लिटिल थिंग कॉल्ड लव इसका पूरा नाम है। आप प्लीज जाके ये फिल्म देखो, बहुत क्यूट फिल्म है। इट्स अबाउट स्कूल रोमांस कि कैसे एक 7th क्लास की लड़की होती है, उसको एक 10th क्लास का लड़का बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस फिल्म फर्स्ट लव, क्रेजी लिटिल थिंग कॉल्ड लव जो थाई फिल्म है 2010 की, इज द सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस ऑफ लव, द प्योरिटी ऑफ लव। कि आई एम श्योर आप जब स्कूल में होगे, आपका जो फर्स्ट लव होगा या क्रश होगा, आपने ब्लैंक कॉल तो मारी होगी। अब तो खैर सेल फोन्स आ गए हैं, बट यू नो फोन किया एंड आवाज सुनी एंड यू गेट सो एक्साइटेड एंड कॉन्शियस, यू कीप द फोन। और यू नो द फर्स्ट टाइम योर क्रश सेड योर नेम, आपको लगता है कि मेरे क्रश को पता ही नहीं है दैट आई एग्जिस्ट, एंड सडनली वन फाइन डे स्कूल में आपका क्रश आपका नाम लेता है एंड यू विल लाइक ओह माय गॉड ही नोज माय नेम और शी नोज माय नेम एंड यू आर सो हैप्पी एंड योर डे इज मेड। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इसके बारे में ये मूवी द फर्स्ट लव, इट्स अ थाई फिल्म, आप प्लीज जाके देखना। इट्स अ वेरी क्यूट इनोसेंट फिल्म। IMDb ने इसको 8.3 रेटिंग दी है एंड इट्स अ वेरी